नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। मैं सपना, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मेरा बेटा जो है वो 4.5 साल का है और साथ ही साथ मैं एक बहू हूँ, साथ ही साथ मैं एक होम मेकर भी हूँ और साथ ही साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। पिछले 2 महीने से मैं आप लोगों से अपनी दिनचर्या शेयर कर रही हूँ और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को देख करके बहुत मोटिवेट हो करके अपनी स्टडी करते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है कि किन्हीं 2 लोगों को अगर मेरी वजह से अगर वो अपने जीवन में सकारात्मक सोच पा रहे हैं तो मेरा ये जीवन सफल है। और मैं अपने को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि 415 लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है फ्रेंड्स। अगर मैं मोटिवेट रहती हूँ तो कहीं न कहीं एक कारण ये भी है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और आप लोगों को मेरी वजह से कुछ न कुछ मतलब सहायता मिल रही है। और फ्रेंड्स, मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोगों को अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। मैं स्टडी कैसे करती हूँ, किन किताबों से मैं पढ़ती हूँ, मेरा टाइम टेबल क्या है, मेरी दिनचर्या क्या रहती है, वो सब आप लोग जानते हैं। जो मेरा ब्लॉग डेली देख रहे होंगे वो सब जान रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं डेली ब्लॉग नहीं डालती हूँ, इसका एक कारण ये है कि एक तो टाइम की मेरे पास कमी है, साथ ही साथ मुझे प्रिपरेशन भी करती हूँ मैं, तो साथ ही साथ इस वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं एक दिन पूरा लगाती हूँ शूट करने में, फिर मैं दूसरे दिन आप लोगों को अपलोड करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये बिल्कुल माइंड मत करिएगा कि मैं डेली ब्लॉग नहीं डालती हूँ, इसका एक ही कारण है। और जो लोग भी यूट्यूबर होंगे वो अच्छे से ये बात समझ रहे होंगे। मेरे सब्सक्राइबर में बहुत सारे लोग यूट्यूबर भी हैं, इतना तो मुझे पता चल ही जाता है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, ज़माना चाहे जो भी कहे, ज़माना चाहे जो भी कहे, चाहे एक पल को समझ लीजिए कि एक जन्म देने वाली माँ भी होती है ना, तो अगर आप कुछ कर नहीं रहे होते ना तो वो भी एक पल को ताना मार देती है। अगर 2 भाई हैं, अगर एक भाई ज़्यादा सक्सेस है तो दूसरे भाई को थोड़ा सा ताना सुनने को मिल ही जाता है। ये कलयुग है। एक बात एक भी जान लीजिए कि अगर आप खुद पे भरोसा रखते हो, खुद को अगर आप अपना फ्रेंड मानते हो, खुद की रिस्पेक्ट आप करते हो, अपने सपने की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी बात को आप जान रहे हो कि आप कर रहे हो या फिर आप अपने को सही मान रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो, कभी भी अपने को ये मत सोचा करिए कि आप गलत हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप थोड़ा सा स्वार्थी बनेंगे, चीज़ों को इग्नोर करके अगर अपनी अपनी स्टडी पे ध्यान लगा रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आप घमंडी नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप स्वार्थ भी आपके अंदर नहीं है। खुद से प्रेम करना, खुद के सपने की इज्जत करना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि ये जीवन आपका है। ये जीवन को संवारने या सजाने में आप जो कर सकते हैं वो सामने से कोई नहीं कर सकता। हाँ, माँ बाप होते हैं, पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, वो बहुत करेंगे, आपको एक मतलब अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, लेकिन सारी मेहनत आपको करनी है। जो अचीव करना है आपको करना है, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, जो भी करना है वो खुद को आपको करना रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला दिन शुरू हो गया है। सुबह मैं उठ गई थी, मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद झाड़ू उड़ू लगाया मैंने, उसके बाद फिर मैं ऊपर चली आई थी। आज अर्नव की छुट्टी है। काफ़ी बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा रात से बरस रहे हैं भगवान जी, और अभी तक वो बारिश हो ही रही है। और बारिश के कारण मुझे नहीं लग रहा कि आज अर्नव का स्कूल खुलेगा। और मेरे पास यहाँ पे थोड़ा टाइम था क्योंकि मैंने रात में ही सब्ज़ी वगैरह काट के रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी जल्दी रहती है, इस वजह से मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं क्या काम करती हूँ कि जब मैं रात में खाना बनाती हूँ, उस दौरान लोग जब थोड़ा सा खाने पीने में लगे रहते हैं, तो उस दौरान मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम निकाल करके मैं सुबह की सब्ज़ी जो है आजकल काट के रख देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सुबह के लिए। और थोड़ा सा क्या, मुझे करीब आधा घंटा 45 मिनट का टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं सुबह भी अब आधा या 45 मिनट निकालने लगी हूँ खुद के लिए। मैं उस समय ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, मैं जो रात में पढ़ी रहती हूँ बस उसी को मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है कि बस एक बार मैंने उसको देख लिया, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ सारी चीज़ें मुझे याद हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें एक बार रिपीट हो जाती हैं तो थोड़ा सा दिमाग में वो चीज़ें आती ही आती हैं, थोड़ा मेमोराइज़ करने में आसानी रहता है। ऐसा आप लोग भी किया करिए। और यहाँ पे 45 मिनट पढ़ाई करने के बाद बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी
अब देखना ये है कि मैं अपने जॉब पे कैसे जा पाती हूँ। जाना तो है ही एनी हाउ चाहे जैसे, और जॉब में एक दिन भी नहीं मिस करती हूँ। हाँ, अगर कोई दूसरी कंडीशन रहती है, अगर छुट्टी पे हूँ वो बात अलग है, लेकिन मैं जॉब एकदम टाइमली मैं करती हूँ और मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। करीब मैं 6 साल के ऊपर से मैं जॉब कर रही हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी रहती है कि मैं हमेशा टाइम से रहती हूँ। इनफैक्ट मैं टाइम से पहले ही रहती हूँ, और मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है। सच बताऊँ तो जॉब पे जाने में एक मुझे जो उत्साह, एक जो गर्व फील होता है, वो मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपनी जॉब से समझ लीजिए खुश रहती हूँ। ये बात अलग है कि मेरे हाथ मतलब बहुत फ्रीडम में नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ, लेकिन जो भी है मुझे इस जॉब से संतुष्टि थोड़ी रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। हाँ, मैं अलग बात है कि मेरे सपने थोड़े बड़े हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा दूसरा प्रिपरेशन कर रही हूँ, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। ये बात अलग है कि मैं सफल हूँ ना हूँ, लेकिन एक बात मैं इतना जानती हूँ कि मुझे सुकून मिलता है, मुझे सुकून मिल रहा है। मुझे कल को ये गिल्ट ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने प्रयास नहीं किया। मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसी वजह से मैं करती हूँ। बहुत लोग टोंट करते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरे जॉब वाले स्थल पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता है। अगर उन्होंने किसी तरह से अगर मेरा यूट्यूब पे देख लिया होगा ब्लॉग, तो उन्हें पसंद नहीं आया। उनको ये लगता है कितनी सारी चीज़ें से करने से क्या फ़ायदा, आप इतना अपने को बिज़ी रखती हैं, इतना आप स्ट्रगल कर रही हैं, क्या मतलब है, इस जॉब से संतुष्टि नहीं है आपको, क्या ज़रूरत है इससे ज़्यादा लेने की। लेकिन उनको ये बात कौन समझाए कि मैं पैसे के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं पैसे के लिए, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, मेरे घर का भी बिज़नेस है, और हमारे यहाँ लॉन भी है, और मेरे हस्बैंड खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं, और मेरे देवर हैं, उनकी अच्छी खासी शॉप है, और बाथरूम फिटिंग की, और मतलब इस तरीके से हम लोग काफ़ी सक्सेस हैं अपनी लाइफ में। लेकिन एक होता है ना कि मानसिक शांति, इंसान मानसिक शांति के लिए बहुत कुछ करता है, और मानसिक शांति सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको संतोष हो गया ना, समझ लीजिए जीवन सफल है। ये बात अलग है कि जिसको जितना रहता है उसको उतना ही संतोष नहीं रहता है, ये भी फैक्ट की बात है। लेकिन मानसिक शांति जो है वो संतोष, वो दोनों चीज़ें अलग हैं। मानसिक शांति थोड़े से काम को भी करके भी शांति मिल जाती है, और संतोष जो होता है वो आप कितना भी भरते जाओ, वो संतोष कभी आपको संतोष मिलता ही नहीं है। तो मुझे शांति चाहिए, अपनी लाइफ में शांति चाहिए। मुझे ये गिल्ट ना रहे कि मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने अपने मम्मी पापा के सपने के लिए मैंने एक पल जिया नहीं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था, उनके कमेंट में 2 लोगों के कमेंट मुझे जो है बहुत झकझोर के रख दिया अंदर से। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उनका बच्चा है, वो इसलिए पैसा कमाना चाहती हैं कि उन्हें अपना घर बनवाना है, वो अपने घर में रहना चाहती हैं। तो मैं उनको कहना इतना केवल चाहूँगी कि आपका सोचना 200% बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि आप अपने घर में रहना चाहती हैं, क्योंकि उनके यहाँ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा उनके साथ मिसबिहेव करते हैं उनके इन लॉज़, और उनका सामान वगैरह शायद बाहर फेंक देते हैं अगर वो नाराज़ होते हैं। उनके पति भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब उनकी गलत आदतें हैं, और इस वजह से वो काफ़ी परेशान थी। और उनके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत भावुक फील हुआ, और मैं कैसे हेल्प कर पाऊँ उनकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास जवाब नहीं था कि मैं क्या बोलूँ। क्योंकि एक बात होता है, लड़की अब शादी करके जब जाती है अपने घर, तो उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है कि उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट करेंगे। और एक जन और हैं, उन्होंने भी मुझे ये बात बोली थी, कमेंट किया था कि दी मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, मेरी बेबी है, बहुत छोटी है, और उनके भी हस्बैंड उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। बताइए मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं सच बताऊँ ना, तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गई ये मैसेज पढ़ करके, क्योंकि एक इंसान को आप एक हद तक ढांढस दे सकते हो, एक हद तक। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे ना, थोड़ी सी हिम्मत आप दिखाओगे और भरोसा रख के हिम्मत दिखाओगे, खुद पे भरोसा रख के, खुद की सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव रख के, ये मत सोचिए कि अगर पति आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मत सोचिए। आपने शादी की है उनके साथ, आप नॉर्मल थोड़ा सा उनकी वाली सुन लीजिए, अपने हस्बैंड की सुन लीजिए। एक देखिए, आगे बढ़ने के लिए ना शादी के बाद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ के बीच, ये बात बहुत ज़रूरी होता है। इस समझ लीजिए शादी खेल नहीं होता है, वो ज़िंदगी भर निभाने का वो रहता है, ज़िंदगी भर निभाने का एक जरिया रहता है कि हमने शादी कर ली है, एक दूसरे के हम सपनों का ख्याल रखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं।
लेकिन कभी कभी इंसान की किस्मत ख़राब हो जाती है तो उन्हें अच्छे लोग नहीं मिल पाते। लेकिन ये कभी सोच के मत चलिए कि अगर वो इंसान आज ख़राब है तो वो हमेशा रहेगा। कहीं न कहीं उनके मन में आपके लिए ये आशा ज़रूर होगी, ये सम्मान ज़रूर होगा कि आप उनकी पत्नी हैं, आप उनकी वाइफ़ हैं। आप उनके साथ बैठ के आराम से बात करिए, एकदम बिल्कुल आराम से, एकदम ठंडे दिमाग से। आप उन्हें भरोसा दिखाइए। एक पल पहले भरोसा दिखाइए कि आप घर का काम कर लोगे, उसके बाद आपके पास जो टाइम मिलेगा उसमें आप पढ़ोगे, और थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट चाहिए। और थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर देखिए, मेरे हिसाब से मैं 100% ये श्योर हूँ कि अगर आप ठंडे दिमाग से प्रेम से बात करते हैं और सिचुएशन को देख कर के बात करिए कि आपको कहाँ क्या बात करनी है, उसके बाद आप अपनी बात रखिए कि मैं सारा चीज़ करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ और सच में मुझे सपोर्ट दीजिए। अगर देखिए, अगर वो ज़रा सा भी अगर उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट होगा ना, ज़रा सा भी कुछ होगा ना, तो वो ज़रूर आगे बढ़ के हाथ हाथ बढ़ाएंगे ज़रूर। क्योंकि अगर आप एक हिम्मत दिखाते हो ना, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हो ना, तो भगवान आपको ऑलरेडी आगे रास्ता दिखाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बोलोगे, वैसा ही पाओगे। ये ट्रू 100% श्योर है। मैं इस बात में बहुत भरोसा करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता ही होता है। हमेशा पॉजिटिव रहिए यार। अगर देखिए, ये कभी मत सोचिए कि आज मेरे पति हैं, वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो कल भी नहीं करेंगे। हो सकता है कि आज दिमाग ना सही हो, बाकी सारी चीज़ें हैं, आपका छोटा बच्चा है, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, थोड़ा सा सिचुएशन को संभलने दीजिए, फिर आपको जो करना है वो करिए। लेकिन आपको अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा लगाम लगाना होगा। जैसे कि आपको कोई भी काम करना है तो आप उस काम का एक टाइम टेबल बनाइए, उस काम को आप फास्ट मोड में करिए, मतलब जल्दी करने का कोशिश करिए। ये कभी बात को टालिए मत कि आज मैंने आधे घंटे की पढ़ाई की थी, इस बात का अफसोस मत मनाइए। जितना टाइम मिल रहा है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से पढ़ाई शुरू करते करते कब वो देखिएगा कि वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में बदल जाएगा ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मैंने भी ये बातें झेली हुई हैं, मेरे साथ भी होता है। अब तो नहीं होता, अब तो समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक सही हैं। लेकिन मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, घर में बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, बाकी सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन मैंने खुल के एक बैठ के आराम से बात की, उसके बाद मुझे भी टाइम मिला। और ऐसा नहीं कि मैंने केवल उन्हीं से बात की, अपने हस्बैंड से बात की, बाकी इन लॉज से भी आप थोड़ा सा आप बात करो। हो सकता है कि अगर उनके मन में ये ख्याल आ जाए कि अगर आप सफल होती हैं तो इससे उनका ही नाम होगा, उनके ही परिवार का नाम होगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तो वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। एक बात और जान लीजिए, फैमिली में 95% समस्याएं वहाँ हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। खुल के बात अगर वो करें, खुल के बात अपनी समस्या रखें, या फिर उन्हें जिस बात से प्रॉब्लम है एक दूसरे से, अगर वो बात खुल के बात होती है ना, तो समझ लीजिए कि फैमिली में कोई समस्या है ही नहीं। एक दूसरे से अगर खुल के बात की जाए हर बात पे, केवल अंदर ही अपने मन से ही सोच सोच के बाकी सारी चीज़ें एक र्यूमर बना लेना अपने दिमाग में कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर रही है, ये बहू ऐसी है, बेटी ऐसी है, और सास मेरी ऐसी है, तो देखिए वो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। वो हमेशा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप खुल के बात करिए चीज़ों को लेकर के। थोड़ा सा आप अगर खुलेंगी, तो मैं कह रही हूँ, अगर आप सच्चे मन से, अगर भगवान पे भरोसा रखती हैं, अपने सपने पे आपको भरोसा है कि हाँ सच में आप कर सकती हैं, तब तो आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। यही मौका है कि आप अपनी बात कर लीजिए, ज़िंदगी भर के उस उलझन से आप बच जाएंगी। आप खुल के बात करिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बाकी लोगों को आपको नाराज़ कर देना है, गुस्सा देना है कि भाई वो गुस्सा हो जाए, उसके बाद आप छुप छुप के पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करिए डियर। आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल मत करिए, आप खुल के बात करिए। और मैं जानती हूँ कि अगर फैमिली में प्यार से, अगर समझदारी के साथ बात की जाए ना, तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। और समझ लीजिए कि बहुत सारे घरों में, इनफैक्ट मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि बात ना होने की वजह से खुल के अपने मन में ही बहुत सारे रूमर्स बन गए थे, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। लेकिन एक बात जान लीजिए कि मैंने बात की, और मैं अपनी बात अब खुल के रखती हूँ। वो बात को रखना ये नहीं है कि आप जवाब दे रहे हो, ये बिल्कुल मत सोचिए आप लोग कि आप जवाब दे रहे हो। आप अपनी बात रख रहे हो, सबको हक है अपनी बात बोलने का, सबको हक है अपना मत रखने का। क्योंकि यार ज़िंदगी इसीलिए मिली है कि आप अपनी बात बोलो, कहो। परिवार इसीलिए होता है, दुख सुख एक दूसरे का बांटो, कहो सारी चीज़ें। आपको जो चाहिए उनकी भी बातें सुनो, आप खुद भी करो। हाँ, अगर सामने से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। इस बात
पे मैं कहूँगी। और आप बहुत हिम्मती होंगी कि आप लोग मेहनत करेंगी उस सिचुएशन में कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है अपने सपने के लिए, तो मैं आप लोगों को हैंड्स अप करती हूँ कि अगर आप लोग ऐसा करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सच बता रही हूँ कि पूरा जो ये ब्रह्मांड है वो खुद आपको लगेगा आपको अपने सपने से मिलाने में। बस एक भरोसा रखने की ज़रूरत है, वो भरोसा अपने अंदर हमेशा जगा के रखिए और हर कंडीशन में वो भरोसा अपने ऊपर रखिए कि नहीं, अगर नहीं कोई कर रहा है तो मैं खुद कर लूँगी और मैं करके रहूँगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा फिर उस समय आपको दूसरी सिचुएशन होगी, आप वो खुद ही समझ जाएंगी आप कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। जो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, फैमिली में परेशान है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं है, इज्जत नहीं है, तो फिर वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए कि आप सच में करना चाहती हो तो आप एक कदम आगे बढ़ाइए, उसके बाद निकल जाइए सारी दुनिया से और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए। मैं यही कहूँगी, क्योंकि एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर अपने को आप सपोर्ट नहीं करोगे ना तो सामने से कभी कोई नहीं आने वाला कहने के लिए कि हाँ आप करो। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे आप द एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और ये भी आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि एक भैया हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि आपने प्रीलिम्स के कितने पोर्शन को कवर कर लिया है। तो बहुत ही जल्द मैं इस पे वीडियो एक लाने वाली हूँ, पूरा फुल ब्लॉग, कि मैंने प्रीलिम्स के कौन कौन से सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए हैं और कौन कौन से मेरे बचे हुए हैं। तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इसके लिए आप लोगों को भर भर के कमेंट करना होगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में हमेशा सफल होने के बारे में सोचें और हमेशा खुशी के पल के बारे में सोचें और ये सोचें कि जीवन एक बार मिला है तो बस इसको इस तरह जाया होने ना दें। अभी से लग जाइए, डट जाइए और फोड़ डालिए अपने एग्ज़ाम को और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए जिसके लिए आप तरस रहे हो। अपने अंदर आग हमेशा जता के रखिए और समझ लीजिए कि अगर आग आपके अंदर जलती रहेगी, उस चीज़ को आप जताते रहोगे ना, तो फिर आपको मोटिवेशन की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है बाहर से, आप खुद पे खुद वो चीज़ें प्राप्त कर लोगे। टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, ओके, बाय बाय।